नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन थेरेपी। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ऑक्सीजन थेरेपी किस पेशेंट को दिया जाता है, नीड क्या है, इंडिकेशन बोल सकते हैं कि किस पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने का, मतलब तरीके होते हैं कि किस किस तरीके से दिया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे हॉस्पिटल में कि किसी पेशेंट के नाक में जो होता है लगा कर दिया जाता है, किसी को डिफरेंट टाइप्स के मास्क से दिया जाता है, वेंटिलेटर भी आता है ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर ही ऑक्सीजन को हेल्प देने में हेल्प करता है। ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। वेंटिलेटर नहीं जानेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी के जानेंगे। वेंटिलेटर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ऑक्सीजन क्या है, तो हम लोग के जो सांस लेते हैं बोल सकते हैं, इसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लिविंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थेरेपी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं उसको थेरेपी बोला जाता है। अब जानेंगे पहले कि इंडिकेशन क्या है, किसको, किस व्यक्ति को, किस पर्सन को दिया जाता है ऑक्सीजन। जनरल हम लोग समझेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं। वैसे पर्सन बोल सकते हैं, वैसे पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड होती है जिसका रेस्पायरेशन लेने में असहयोग हो, अनेबल हो, उस पेशेंट को देते हैं। जैसे हो सकता है कि मान लो कोई पेशेंट है जो कि सर्जरी से आया है, आफ्टर सर्जरी, तो क्या होता है कि सर्जरी में जाएगा तो उसको एनेस्थेसिया दिया रहेगा, तो उसका रेस्पायरेटरी मसल क्या रहेगा, वर्क नहीं कर पाएगा। तो वैसे पेशेंट को देंगे ऑक्सीजन थेरेपी, लेकिन वेंटिलेटर से देंगे। वेंटिलेटर के बाद ऑक्सीजन पर लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद सीओपीडी वाले पेशेंट को, सीओपीडी क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी में दो आता है, इम्फाइसीमा आता है। ये सभी चीज़ें आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट में। सीओपीडी वाले में दिया जाता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितना भी डिजीज कंडीशन है उसमें दिया जाता है। इसको आप लोग एक अलग तरीका से लिख लीजिएगा कि रेस्पिरेटरी डिजीज जितना भी है हर एक पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्यों ना वो टीबी वाला हो, निमोनिया वाला हो, जो भी हो। एक आता है एटिलेस्टेसिस। एटिलेस्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर सर्जरी। कौन सा सर्जरी, सीटीबीएस जो होता है ना, कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी, सीटीबीएस का फुल फॉर्म होता है। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं वो होता है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है क्या होगा, लंग से पेशेंट का कोलैप्स हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी का नीड होता है। उसके बाद कई सारे और भी कंडीशन होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इंडिकेशन आप लोग को बता दिए, लिख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेथड, डिफरेंट टाइप का जो भी मेथड होता है, मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हेडिंग दीजिएगा मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड एग्जाम में कि कौन सा मास्क कितना परसेंटेज देता है ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या चीज़ होता है, ये सभी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है वेंचुरी मास्क, इसमें आप लोग को बताएंगे, उसमें देता है कि उसमें डिफरेंट टाइप होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। तो उसमें क्वेश्चन वाइट होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा कि यहाँ पर रहता है, इमेज लगा देंगे हर एक का, देख लीजिएगा कि बोल देगा वेंचुरी मास्क मान लो कि रेड है तो कितना परसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ये सा क्वेश्चन इमेज बेस से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 दीजिएगा यहाँ पर, जिसका नाम है नेजल कैनुला। इसी को बोलते हैं नेजल कैथेटर। सेकेंड होता है नेजल प्रोंग। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो दोनों सेम है, नेजल कैनुला और नेजल कैथेटर
देखो सेम तो है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि जो नेजल कैनुला या फिर कैथेटर है फर्स्ट नंबर वाला, वो सिंगल नोस्ट्रिल में ही जाता है, एक साइड ही जाएगा, इसको बोलते हैं नेजल कैनुला। और जो नेजल प्रोंग्स है जो कि मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है हॉस्पिटल में, यदि पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन डिलीवर करने का क्या चीज़ मेथड है, तो बोलेंगे नेजल प्रोंग। ये होता है, ये दोनों नोस्ट्रिल में लगता है। ठीक, इसमें क्या है कि ये सिंगल यूज होता है, ये क्या होगा, सिंगल नोस्ट्रिल में जाता है, सिंगल में जाता है, और ये दोनों में जाता है, बोथ नोस्ट्रिल में जाता है। मोस्ट है, ये ऑक्सीजन डिलीवर करेगा 2 से 4 लीटर, 2 से 4 लीटर करेगा पर मिनट। और नेजल प्रोंग कितना करता है, तो ये करता है 4 से 6 लीटर। ये जितना लिखा रहे हैं आप लोग याद रखिएगा, 4 से 6 लीटर कौन सा करता है, नेजल प्रोंग्स करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 ले 44%, 24 ले 44% क्या करता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ये पेशेंट को इतना परसेंट ऑक्सीजन प्योर देगा, कितना, 24 ले 44%। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा फेशियल मास्क, सिंपल फेस मास्क, सिंपल, यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा सिंपल फेस मास्क का। ऐसा होता है सिंपल फेस मास्क, जिसमें बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन होता है 8 से 10 लीटर। कितना होगा, 8 से 10 लीटर। और ये कितना होगा, तो 40 ले 60% क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इसको आप लोग याद रखिएगा सिंपल फेस मास्क का। नेक्स्ट लिखिएगा, फेस मास्क हो गया। उसके बाद होता है पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर। पार्शियल रीब्रीदर मास्क, रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर और नॉन रीब्रीदर में डिफरेंट बस इतना रहता है कि जो नॉन रीब्रीदर है ना, उसमें सिंगल वाल्व रहता है, जबकि इसमें नहीं रहता है, पार्शियल वाला में नहीं रहता है, नॉन रीब्रीदर में रहता है। दोनों का इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। जो पार्शियल रीब्रीदर मास्क है, इसका बात करें कि ये कितना ऑक्सीजन को, पहले इसमें ये 12 लीटर देता है, 12 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट सप्लाई करता है, पर मिनट सप्लाई करेगा। 60 से 80% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है। ये कितना देगा, 60 से 80%। 30% इसमें रिजर्व के रूप में रहेगा, रिजर्व रहेगा, रिजर्वियर बैग रहता है उसमें रहेगा 30%। ये हो गया पार्शियल रीब्रीदर। नेक्स्ट है नॉन रीब्रीदर, जिसको NRBM बोलते हैं। NRBM, NRBM क्या है, तो नॉन रीब्रीदर मास्क, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। 15 लीटर देता है। ये कितना देगा, 15 लीटर पर मिनट। ये देता है 80 to 95%। बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन डिलीवर करने का मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट बोल सकते हैं कि कौन सा है, तो नॉन रीब्रीदर मास्क 80 to 95% ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करता है। इसको इमेज बेस में कैसे पहचानेंगे कि जो नॉन रीब्रीदर मास्क है, इसके साइड में यहाँ पर नोजल वाल्व रहता है, जबकि पार्शियल रीब्रीदर में नहीं रहता है। नेक्स्ट लिखिएगा, जिससे रिलेटेड ऑक्सीजन थेरेपी का एक ही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क क्या है, वेंचुरी मास्क, इसको हम लोग जानेंगे। वेंचुरी मास्क पहले जानिए कि मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मोस्ट एक्यूरेट, जितना सेट करेंगे उतना पेशेंट को डिलीवर होगा। ये मोस्ट एक्यूरेट प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं और हर एक कलर्स ले क्वेश्चन पूछा जाता है। कलर्स का ट्रिक याद रखिएगा, कलर्स का ट्रिक है बीबी ओयो में रह गई, बीबी ओयो में रह गई। याद रखेंगे कैसे, बीबी ओयो में रह गई। अब इसको याद करने का तरीका है, बी का मतलब होगा ब्लू, डब्लू का मतलब वाइट, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो। ये हो गया
आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन। ये जो में है ये इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लिख लीजिएगा। पहले सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले होता है ब्लू, फिर होगा वाइट, फिर क्या होगा, वाइट होगा, फिर होगा ऑरेंज, ऑरेंज होगा, उसके बाद होता है येलो, क्या होगा उसके बाद, येलो होगा, उसके बाद रेड होगा, रेड, उसके बाद होगा ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन। ये जो ब्लू है ये देता है कितना परसेंट, बात करें कि ब्लू, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, ये स्टार्टिंग होगा 24 ले 24%, उसके बाद 28, 32, 40 और 60%। ये क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। ये क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इसको आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक वेंचुरी मास का, इसका ट्रिक क्या आप लोग को बताएं, बीबी ओइजो में रह गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, 24, 28, 32, 36, 40, ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये रेड वाला से, रेड वाला कितना है, 24, 28, 32, यहाँ पर होगा 36 और यहाँ पर 40%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इमेज बेस दे दिया था कि वेंचुरी मास रेड कलर का है तो कितना परसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देगा। ये क्या चीज़ है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का है। और कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, डिलीवर लिख लेना, तो ये 2 लीटर करेगा, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर और ये करता है 15 लीटर। ये क्या है, तो ऑक्सीजन डिलीवर, ये ऑक्सीजन डिलीवरी करेगा इतना। नेक्स्ट होता है 7th नंबर पर लिखिएगा एम्बू बैग। क्या होता है, एम्बू बैग। एम्बू बैग के थ्रू भी पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। एम्बू का फुल फॉर्म लिखिएगा, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैनुअल, मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ब्रीदिंग यूनिट। ये 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसका रहता है। इसका दूसरा नाम होता है, लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज बैग वाल्व मास्क। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बैग वाल्व मास्क किसके बोलते हैं, तो एम्बू बैग को बोलते हैं बैग वाल्व मास्क। ये हम लोग का ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड वीडियो, एक बार रिवीजन कीजिएगा, जितना भी लिखवाए हैं। वीडियो छोटा होगा लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि जितना भी बताएं सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से, जहाँ पर बोल रहे हैं ये रियलिटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये रेड वाला अभी तक कई बार देख सकते हैं आप लोग, नॉर्सेट का भी एग्जाम उठाकर, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट इमेज बेस है, वेंचुरी मास्क है, वहाँ पर रेड दिया गया है, पूछा गया है कि जो है ये मास्क कितना % ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा, तो बोलेंगे 40%। ट्रिक एकदम सिंपल सा है, वेंचुरी मास्क का मोस्ट एक्यूरेट देता है। ट्रिक याद रखिएगा, बीबीओ में रह गई। बी का मतलब हो जाएगा ब्लू, 24% कॉन्सेंट्रेशन देता है, सब में 4% बढ़ाते रहेंगे और लास्ट में 60 कर देंगे, इतना याद रखिएगा। इसमें 2% बढ़ाएंगे, लास्ट में 15 कर देंगे। ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, 24%, 28%, 32, 35। यहाँ पर कई सारे बुक में, यहाँ पर ध्यान देना, इसको दिया गया है 31% और इसको दिया है 35%। ठीक है भैया, 31 मान सकते हैं, 35 भी मान सकते हैं, या फिर 32, 36। मेजर इसमें कंसर्न नहीं है, एक ही ऑप्शन में रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं ये इसलिए बता रहे हैं एक्स्ट्रा में, ताकि आप लोग ये नहीं समझिएगा कि गलत बता रहे हैं। कहीं बुक में 31 और 35 भी दिया गया है, 32, 36 याद करने के लिए सीक्वेंस बता रहे हैं, इसलिए याद कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है रेड, 40% देता है, ग्रीन 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है। और बात करें ऑक्सीजन पर मिनट में कितना डिलीवर करेगा, तो ये 2 लीटर देता है, ये 4 लीटर, 6 लीटर। 6 लीटर कौन देगा, ऑरेंज। येलो 8 लीटर देगा, रेड 10 लीटर देगा और ग्रीन 15 लीटर देगा। नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग्स में डिफरेंट याद रखिएगा। उसके बाद सिंपल फेस मास्क को याद रखिएगा, पार्शियल रीब्रीदर मास्क और
नॉन रीब्रीदर मास्क को याद रखिएगा। एम्बू बैग का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो बोलेंगे आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। 100% ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है। इसका दूसरा नाम होता है बैग वाल्व मास्क, इसको याद रखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर क्या है, किस पेशेंट का इंडिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर बताएंगे जिसमें सीपैप, बाईपैप, सीएमबी मोड, उसका जितना भी मोड होता है, एसआईएमबी मोड, सभी चीज़ें वेंटिलेटर से रिलेटेड वीडियो बनाकर आप लोग को समझा देंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग के लिए मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।